अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बनाने वाली हूँ 12 साल की बच्ची है जिसको मैं बारीक चोंट डाल के और छोटी सी आगे मगजी लगाऊंगी। वो इसलिए कि कई बच्चे बाजू ऐसे कोई भी काम करते वक्त वो थोड़े उनके खुले हों तो वो कपड़ों को खराब कर लेते हैं। तो ये खुले के खुले भी होंगे। अब वो आगे से मैंने इसको मगजी लगा लेनी है ताकि वो थोड़े से तंग हो जाए। और उनके लिए मैं ये तरीकाकार बताने वाली हूँ कि ये मेरे पास लंबाई है बाजू की कुल 15 इंच मैंने लिया है। अब मैं ये मेरे पास तैयार हो जाएगी 15 इंच क्योंकि इतनी मैंने मगजी भी लगा लेनी है। ठीक है, अब इसकी कटिंग है पीछे से जिस तरह आम मैं कटिंग करती हूँ उसी तरह। ठीक है, और बाजू है इसके 7 इंच। ये बाजू तो 7 इंच हो गए। अब आगे से मैंने ये चोंट डालनी है। इसकी मैंने तकरीबन 1 इंच तक मैं इसकी शेप देने के लिए इधर से कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये कपड़ा है, इसको मैं ऐसे 2 हिस्सों में करूंगी इस तरह। तो जब मैं इस तरह लगा के, ये 2 बाजू का होगा, ये डबल है ना, ये 2 बाजू का होगा। अब इस तरह लगा के जब मैं इधर मगजी लगाऊंगी तो कुछ इतनी मगजी आपको दिखेगी। और बाजू मैंने आप आगे से, क्योंकि ये बच्ची है तो नमाज वगैरह भी पढ़ना होता है, तो इसको मैंने 5 इंच तक ये तैयार रख लूंगी क्योंकि ये मेरे पास ये चोंटे आ जाएंगी। तो अगर आपको 4 इंच रखनी है, 6 इंच रखनी है तो उसके कपड़े के मुताबिक जारी बात है, ये बड़ों का होगा तो ज्यादा कपड़ा होगा। ये 12 साल की बच्ची है इसलिए मैंने इसको जितना इसका बाजू है उसके मुताबिक 2 इंच मैंने ज्यादा बढ़ा लिया। अब मैं इसकी धागे की चोंटे डालूंगी। धागे की चोंटे डाल के तो मैं इसको, ये मेरे दोनों बाजू का कटिंग हो जाएगी। ये देखें, इसको मैं ऐसे डबल कर लेती हूँ। तो 5 इंच मैंने रखना है तो 6 इंच 6.5 इंच तक ये मैं ये बाजू का उतार लूंगी कपड़ा। ये मेरा कपड़ा ऐसे उतर जाएगा और इसको मैं 2 हिस्सों में करूंगी क्योंकि मुझे दोनों बाजू के लिए चाहिए। ये हो जाएगा। अब मैं इसकी चोंटे डालती हूँ, फिर मगजी लगाना बताऊंगी। ये मेरी इस तरह बहिया बड़ा करके मैंने चोंट डाल लेनी है। चोंट डालते हुए मैंने इसको पहले भी मैं आपको 2-3 दफा बता चुकी हूँ कि डबल साई लगाएंगे तो वो अच्छे से चोंट डलती है। इसलिए ये मेरा दूसरा बाजू हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसकी बाजू की डबल सिलाई लगा के इस पे चोंट लगाऊंगी और मैंने इसको तैयार 5 इंच करना है। 5 इंच के बजाय मैं 4.5 भी कर लूंगी क्योंकि बहुत बच्ची है, उसके बाजू कम पतले हैं और वो इधर से तंग लगेंगे तो उसकी इधर तक भी होने चाहिए, इधर तक, ताकि वो आराम से ऊपर भी कर सके और इधर से जो खुला बाजू होता है वो डिस्टर्ब करता है वो भी नहीं होगा। ये आपने दरमियान में सिलाई लेके जानी है तो आपकी सिलाई बिल्कुल ये एक जैसी चोंटे पड़ेंगी। ये देखें, तो ये मेरे बाजू इस तरह लग जाएगी सिलाई। तो अब मैं इसको, क्योंकि ये सादा कपड़ा है तो इसको मैं ये देखूंगी कि बस इसकी ये सिलाई सफाई से आ जाए। अगर इसका ये कपड़े पे प्रिंट हो, डिजाइन हो, तो आपको ये देखना पड़ता है कि ये जो वाली सिलाई है ये वाली ये सामने की तरफ सीधी साइड पे आनी चाहिए कि नीट तो इस तरफ होता है। और अब मैं इसको इस तरह ये डबल करूंगी और इतनी सी मगजी इसको ऐसे दे दूंगी। इस तरह जो ऊपर वाली सिलाई है
अगर आप चाहते हैं तो ये अच्छी लग रही है तो आप नहीं ख़त्म करें। अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छी लग रही है, मुझे नहीं सही पसंद, तो ये मैं उतार दूँ, तो आप उतार सकती हैं। किसी डिज़ाइन में ये साथ होती है और किसी डिज़ाइन में ये नहीं साथ होती। ये देखें, ये मेरा बाजू इस तरह ये दिखेगा, ठीक है। इसी तरह मैं ये दूसरा बाजू तैयार करूंगी। ये देखें, ये मेरा इस तरह बाजू कंप्लीट हो जाएगा। ये वाली, ये मेरा कंप्लीट जब हो जाएगा तो मैं ऐसे पकड़ के इसको 4.5 पे ऐसे निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये बच्ची है और ये मेरा 4.5 पे इधर सिलाई लग जाएगी। ये मेरी साइड सिलाई भी लग जाएगी। ये देखें, साइड, ये मैंने साइड सिलाई लगा के ये मुकम्मल बाजू कर लिया है। ये देखें, इस तरह ये लगेगा, जब पहनेंगी तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।